हमारे घरों में ना कुछ परसेंटेज घर ऐसे भी हैं जहाँ पे अचानक एक चिट्ठी आई और चिट्ठी उनकी किसी बेटी के नाम है और उस बेटी के नाम पे एक बड़ा लाजवाब प्रेम पत्र लिख के भेज दिया है किसी ने। तो बजाय हम उसके बारे में कुछ और पूछने और पता करने के पहले ही बेटी को बुला के एक कान के नीचे बहुत जोरदार झापड़ झड़ देते हैं, बिना उससे पूछे कि ये कौन है जिसने भेजी है, क्या वो जानती है, कहाँ से आई है। तो आज हमारी मुद्दे की बात होगी कि जो अनचाहे अटेम्प्ट बाहर की दुनिया के घर के अंदर आते हैं, तब हम क्या करें, किस हिसाब से इस सिचुएशन को हमें झेलना है या समझदारी से कैसे हमें इसको हटाना है। तो आज की बात हम वो करेंगे। कहने को तो ये मुद्दा बहुत ही छोटा है, ये तो अब तो होता नहीं है, तो सारे लोग एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज़ को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, बजाय ये पूछने की कि क्या हुआ, किसने किया, किसने भेजा, कोई वास्ता है या नहीं, या यूं ही। तो इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, और बड़ों को आदर सत्कार और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो ये जो ज़माना है ये बहुत ही आधुनिक है, हम सभी जानते हैं। आप कहेंगे हम तो चिट्ठी की बात कर रहे हैं मैडम, दुनिया तो बहुत आगे चली गई है, लोग मेल भेजते हैं। मेल क्या, इतना भी हमें पता है कि अब तो शक्लें चेंज करके एआई से आपका कनेक्शन किसी भी तरह से, किसी भी पुरुष से, किसी भी स्त्री से जोड़ दिया जाता है। तो क्या करें, देखिए क्या होता है कि हम जितने एडवांस होते जा रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत समझदार होते जा रहे हैं, हमें तो सब पता है। उसके बाद भी ये होता है कि हम क्राइम से जुड़ जाते हैं, हम ब्लैकमेल होने लगते हैं, हम अनवांटेड लोगों से जुड़ते हैं, हम किसी केस से जुड़ जाते हैं। तो किस चीज़ को ध्यान में रखना है अगर आप फैमिली के अंदर हैं। देखिए, घर में सभी के बेटियां होती हैं और बेटी वाले घर में जो माँ बाप होते हैं बड़े ही डरे हुए होते हैं। बहुत एडवांस है दुनिया आज की, सारी चीज़ें बहुत ही लड़के लड़कियां टक्कर के साथ कंधे से कंधा मिला के बहुत ही सहजता से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें तो हैं ही ना। हम जितना एडवांस हो रहे हैं, हम चिट्ठी से मेल पे आ गए, हम मेल से एआई पर आ गए कि अभी आप आंखें बंद करके कुछ सोच के और कुछ बोल दीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं सामने। तो ऐसे समय में वो माँ बाप क्या करें जो उनका इतना एडवांस सिस्टम दिमाग का भी नहीं है और सोच का भी नहीं है, वो क्या करें। तो आज की बात उनके लिए और उन बेटियों के लिए भी कि वो हर चीज़ अपने माँ बाप को बता के कैसे चलें। क्या होता है, जिंदगी में हम सभी बहुत सारी घटनाओं से आजकल जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, हम पढ़ने जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम काम करने जाते हैं, और बाहर की चीज़ें हमारे साथ घर में जुड़ती हैं। बहुत अनवांटेड लोग जुड़ते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हो जाए, कोई पीछे पड़ जाए, अनवांटेड चीज़ों के साथ आपको जोड़ने लगे, जो आप कॉन्शियस हो जाएं और कहने लगें कि अब हम क्या करें। माँ बाप को बताना संभव नहीं है, आपको लगेगा वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, वो तो उल्टा आपको ही दोषी ठहराएंगे और कह देंगे कि कल से नहीं जाना है, कल से कुछ नहीं करना है, कल से कॉलेज नहीं जाना है, कल से ऑफिस नहीं जाना है, बैठ जाओ घर पे। तो ये तो समस्या का हल नहीं है। ये चीज़ें बड़ी दकियानूसी लग रही होंगी किसी किसी को, क्योंकि बहुत पुरानी सी हैं, लेकिन आज की हैं। आज ऐसा हो रहा है, कई जगह हो रहा है, आपको शायद पता नहीं है। आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, आपको ये समझ नहीं आता है, लेकिन आज भी जब लड़कियां कमरों में बंद मरी हुई पाई जाती हैं, या कितने लड़के कहीं जाके कूद जाते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते हैं, और वो माँ बाप जो बाद में रियलाइज करते हैं कि ओह, मैंने क्यों नहीं अपने बच्चों पर यकीन किया, विश्वास किया। तो बात उन सभी की जो आज की इन घटनाओं से त्रासद हैं। बहुत एडवांस भाग रहा है हमारा समाज, लाइफ दौड़ रही है स्पीड में,
हम पश्चिमी सभ्यता को एकदम ओढ़ने के चक्कर में अपनी जमीन को खो रहे हैं, बॉन्डिंग खत्म कर रहे हैं। मेरी लाइफ मेरे हिसाब से रहेंगे, हमें जैसे रहना है। जब आप ये कहने लगते हैं तो आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं अपनों से, और प्रॉब्लम वही हो जाता है। आप अच्छी चीज़ें भी शेयर करें और बुरी चीज़ें भी शेयर करें, तभी आपके माँ बाप आपका साथ देंगे, और तभी आप मुसीबतों से अगर गुजर रहे हो तो वो आपको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज की लाइफ में बहुत सारे लड़के लड़कियां बाहर रहते हैं। मैं हमेशा उनको ताकीद करती हूँ कि गलत रिलेशनशिप में किसी भी बेनिफिट के लिए किसी भी तरीके से किसी के साथ ना जुड़े। बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी है। लड़कों का भी हिसाब किताब आज बेकार हो गया है। वो इस तरीके से अपने रास्तों से भटकाए जा रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि उनको कैसे राह में लाया जाए। उनका रास्ता बहुत ही विकट हो गया है कि वो अपने दिमाग से अपने जीवन के बारे में ना सोच के कुछ पलों की खुशी के लिए, कुछ पलों की ताकत और बल के लिए, शो ऑफ के लिए कि मैं हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है, देखिए मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। वो छोटा सा जो क्षणिक जो चीज़ें होती हैं उनके ज़रिए वो दलदल में फंस जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को स्वाहा कर दिया है। आप जिस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में आपको अच्छा काम करना चाहिए, जॉब ज़रूरी नहीं है, खुद का काम भी होता है, छोटा और बड़ा हो कैसा भी हो, अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए। वहाँ पे बिखर के पगडंडियाँ पकड़ लेना कि ये मेरी लाइफ है, मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ, मुझे ये मिल जाएगा इससे मिलके, और आप गलत राह चले जाते हैं। और जब आधे रास्ते पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कोई वीडियो आपका बना के आपके माँ बाप को भेज रहा है, या आपकी पत्नी को भेज रहा है, या आपके पति को मिल रहा है। भाई बहन एक दूसरे को के चीज़ों से परेशान हो गए कि ये क्या हो गया अचानक, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये जो पता नहीं था ना, आज की दुनिया में ये जो है लाइफ का जो कुछ भी है एक दूसरे को बता के चलिए, पता होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं माँ बाप को पता होना चाहिए। पति पत्नी अलग अलग क्या कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों को पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, उसको बताएं। पत्नी का फर्ज बनता है अपने बारे में सारी चीजें अपने पति को बता के चलें। इसी तरह पति का फर्ज बनता है अपने बारे में सब चीजें अपनी पति को बताएं, अगर वो चाहते हैं कि आगे जाके किसी घपले में ना फंसें, किसी फ्रॉड में ना फंसें, किसी ऐसी जगह आपराधिक क्षेत्र में ना फंस जाएं कि जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। बता के चलें एक दूसरे को। जीवन को सरल सहज बनाना हो तो इन चीज़ों से जो आ रही हैं, अभी बहुत एडवांस तकनीक आ रही है, इतनी एडवांस तकनीक कि आपको लगेगा कि ये रियल है या अनरियल है। सामने दिखती हुई चीज़ें एकदम सत्य लगने लगेंगी जो नहीं है। तो पता कैसे चलेगा जब तक कि आप एक दूसरे को नहीं बताएंगे। बता के चलें, बता के चलें, बता के रहें, एक दूसरे को समझा के बुझा के सपोर्ट करके चलें, एक दूसरे को साथ दें। बाहर वाले बहुत ही, हम कह नहीं सकते कि बाहर की दुनिया के लोग कैसे होते हैं, आपकी ज़िंदगी को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। फिर मी टू की मुहिम चलती है तो क्या होता है उससे, कितने दिन चलती है, कितने लोगों के फेसेस शफाक होते हैं, सामने आते हैं, बहुत कम। तो मुद्दे की सिंपल सी चीज़ है, आपस में एक दूसरे को बता के चलें और हाई पॉइंट ड्रामा घर के अंदर ना क्रिएट करें कि एक चिट्ठी आ गई है तो मारधाड़ शुरू हो गई, एक वीडियो आ गया है तो आपस में विश्वास ही खत्म हो गया है। किसी ने पत्नी के बारे में कुछ कह दिया है तो लड़ पड़े, किसी ने पति के बारे में कह दिया कि वो तो कहीं किसी के साथ गया हुआ है और एक मेल आ गया, आप घबरा गए। किसी इस तकनीक से घबराना नहीं है। मेन चीज़ है आपके इमोशन, मेन चीज़ है आपके का बॉन्डिंग, आपका प्यार, वो हमेशा जड़ है हमारी ज़िंदगी की, उससे जुड़े रहिए। ये सारी चीज़ें जितनी ऊपर की आ रही हैं, जितनी जल्दी आ रही हैं, उतनी जल्दी बिखरने वाली हैं और बिखेरने वाली हैं, तो सतर्क रहिए। ठीक है,
ये सेशन सबके लिए है, बहुत ज़रूरी है, आज की दुनिया का है। आप देख लें क्या क्या चल रहा है ऑनलाइन, तो सतर्क हो जाएं इन सब चीज़ों से, अपने आप को जोड़ के रखें, तभी आप जुड़े रहेंगे, वरना पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, सो विश यू ऑल द लक, अच्छे से रहें। हमारे सेशन भी आपको अगर अच्छे लगते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ चाहते हैं किसी विषय पर हम बात करें तो बताइए। ठीक है, जुड़े रहते हैं। नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू।